जय श्री राम दोस्तों। मैं पढ़ रही थी रामायण और रामायण में मैंने पढ़ा कि जो राजा जनक जी थे वह सीता और रामचंद्र से मिलने के लिए पंचवटी को गए वहाँ पर और उन्होंने भी समझाया उन्हें रामचंद्र जी को। अब आगे क्या है रामायण में मैं पढ़ती हूँ। पहले आवाहन जो सुमिरति सिद्धि होय गणनायक कर भर बदन कर्म अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुजगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिर वीर गहन जासु कृपा सदयाल प्रभु सकल कलि मल दहन नील सरोहो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सोम मोर धाम सदा चीर सागर सयन कुंद इंदु समदेव मारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेहि करुण कृपा मरदन वयन वंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंज जासु वचन रवि कर्णिका रामायण तुलसी कृति कथा करुँ अति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमरिय आये पवन कुमार राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीराज सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर बोलो श्री रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। यह जनक जी पूर्ववासियों को वन में ठहरना। गुरु वशिष्ठ जी ने डालियों में भर भर कर सबको पास भेजे। तब पितर देवता गुरु और अतिथि का पूजन कर फलाहार करने लगे। यही विधि वासर बीते चारी राम निरखि नर नारी सुखारी दुहु समाज अस रुचि मन माही बिन सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। सब नर नारी रामचंद्र जी को देखकर सुखी थे। दोनों समाजों के मन में यही इच्छा थी कि सीता जी और रामचंद्र जी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है। सीता राम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहरि लखन राम बेदेहि जेहि घर भाव बाम विधि देहि। जनक जी जानकी जी व राम जी के साथ वन में वास करना भी करोड़ों स्वर्ग लोकों के समान सुख देने वाला है। राम लक्ष्मण और सीता जी को छोड़कर जिसे घर भला लगे भाग्य उसके विपरीत है। दाहिने देव होई जब सब ही राम समीप बसहि मन सब तब ही मंदाकिनी मंजू तिहु काला राम दरस मृदु मंगल माला। जब सभी पर विधाता की कृपा हो तब वन में रामचंद्र जी के निकट वास हो सकता है, जहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान आनंद मंगल के माला रूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन अटनु रामगिरी वन तापस अटनु रामगिरी वन तापस थल असनु अमेह सम कुंद मूल फल सुख समेत संबत दोई साता पल सम होई न जाने अहि दाता। रामचंद्र जी के पर्वत वन और तपस्वियों के आश्रम में से विचरण और अमृत के तुल्य कंदमूल फल के भोजन है। 14 वर्ष सुख से पलक के समान बीत जाएंगे, जाते नहीं जान पड़ेंगे। दोहा है एहि सुख जोग न लोग सब रामा कहे कहाँ अस भागु सिया रामा सहज सुभाय समाज दोई रामा राम चरण अनुराग सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। सब लोग कहने लगे कि इस सुख के योग्य हम नहीं हैं, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का सहज स्वभाव से राम जी के चरणों में प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरनी
सिय मातु तहि समय पठाई, दासी देखि सु अवसर आई। इसी तरह सब मनोरथ करते हैं। ऐसे प्रेम युक्त वचन सुनते ही मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासी शुभ अवसर देखकर आई। सब कास सुनी सब सिय असासु, आयु जनक राज्य निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। जानकी जी की सासुओं को फुर्सत में सुन जनक जी का निवास वहाँ आया। कौशल्या जी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया और समय अनुसार सबको आसन लाकर दिए। सील स्नेहु सकल दुइयोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, माहि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर के प्रेम और शील को देखकर कठिन ब्रज की भी पिघल जाते हैं। देह पुलकित और शिथिल है, आंखों में आंसू हैं, सब पांव के नखों से पृथ्वी पर लिखने और सोचने लगे हैं। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु द्वेष विसुरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि हम बाकी, जो पै फेनु फोर पविटा की। वे सब सीताराम जी के प्रेम की सी मूर्तियां हैं, मानो करुणा अनेक रूप धारण कर चिंता कर रही है। सीता जी की माता ने कहा, विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फैन को ब्रज की टांकी से फोड़ रहा है। अब दुआ है, सुनिय सुधा देखी अहि गरल रामा, सब कर तूति कराल सिय रामा। जह तह ताकाक ओल कुबक रामा, मानस सुकृति मराल सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अमृत केवल सुना जाता है और विष देखने में आता है। विधाता की करतूत भयंकर है। कौए, उल्लू और बगुले तो जहाँ तहाँ मिलते हैं, पर हम हंस तो मानसरोवर में ही है। सुनि सचोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सरजी पलाई हरहि बहोरी, बाल केल सम विधि मति भोरी। यह सुन दुख के साथ सुमित्रा जी बोली, विधाता की गति बड़ी उल्टी और अनोखी है। जो जगत को उत्पन्न करके पालता है, फिर नष्ट कर डालता है। विधि के बुद्धि बालक के खेल के तुल्य होती है। कौशल्या कह दो सुना काहू, कर्म विवश दुखी सुख अति लाहू। कठिन करण गति जान विधाता, जो कछु जो शुभ अवस कर्म फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दान, दुख, हानि, लाभ कर्म के अधीन है। कर्म कठिन गति को विधाता ही जानता है, वही भले बुरे कर्मों का फल देता हो। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि लिए विशद अमी के। देवी मोह बस सोचि विवादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। परमेश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा विषम व्रत भी उन्हीं पर है। हे देवी, मोह से सोच सोच करना वृथा है, क्योंकि विधाता का प्रपंच ऐसा ही अटल व अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचित सकी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहे
कह सत्य सुबानी सुकृति अवधिपति रानी। हे सखी, महाराज किसी जीने व मरने की जो में लाकर सोच तो हम अपने हित की हानि समझ कर करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन श्रेष्ठ और सत्य है, पर पुण्यात्माओं की सीमा इस रूप अयोध्या नाथ की रानी की ही हो। दोहा है, लखनऊ राम सिय जहु बन रामा, भल परिणाम सोच से पोच सिया रामा। महाबरी ही कौशल्या रामा, मोहि भरत कर सोचु सिया रामा। कौशल्या जी भारे हृदय से बोली, राम लक्ष्मण तथा सीता वन को जाए, इसका परिणाम भला हो सकता होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत का सूझ है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी है। सुत बंधु देव सरि भारी, राम सपत में किहे न काहू सुकारी। कहु सुखी सती भानु बाहु सिया रानी। भरतशील गुण विनय बढ़ाई पाए, भरतशील गुण विनय बढ़ाई। भाई पे भागति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति सींचे। सागर सीप की चाहि उलीचे। भरत का शील स्वभाव गुण समुद्र भरत का शील स्वभाव गुण नम्रता, बड़ाई, भाईपन, भक्ति और अच्छापन कहते। सरस्वती की बुद्धि भी जगती है, क्या सीप से समुद्र उलीचा जा सकता है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कसे कनकु मुनि पारिख पाए, पुरुष बरिख अति समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, यह बात मुझसे महारानी ने बार बार कही थी। सोना कसने बस व मणि चोरी होने से मिलने से ही परखी जाती है। मनुष्य का स्वभाव समय पड़ने पर जान जाता है। अनुचित अजु कह व्यास मोरा, शोक सने सनापन भोरा। सूर्य सुर हरि सम पावनि भानी, भई सनेह विकल सब रानी। आज मेरा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शोक और स्नेह के कारण विवेक कम हो जाता है। कौशल्या जी के श्री गंगा जी के समान कौशल्या चलो। फिर कौशल्या जी ने धीरज धरकर कहा, हे देवी, हे मिथिलाश्वरी, ज्ञान के भंडार की जानकी जी, आज आपको कौन उपदेश देगा। अब रामायण समाप्त करने से, रामायण विश्राम देने से हमें सीधे हाथ तरफ छोड़ना चाहिए, तो मैं विश्राम दे रही हूँ। उसके बाद मैं विसर्जन करूँगी। सभी आवाहन पढ़ा था, विसर्जन करूँगी। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे चार राम चरण दूरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, हनुमान जय जय, कागभुजंग की जय, गुरु महेश जय, भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बेनी पावन परम देनी पलचार सुरेंद्र सैनी हरि कथा नर निवारण हार। केहू तांडव प्रभु से तुम कहूँ कर पूरी, बार बार रघुनाथ सनत ही कर मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपने आप की सोई साधु की हरि कोटि अपराध प्रणत पाल। राम रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, जय चरण प्रभु राखी है तब ठाट विसारी है। तथा सजन हो स्नो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सदा करुँ कल्याण। हृदय में
रामायण जे कुंड गए स्वर्ग निर्जर धाम, रामचंद्र के पद कमल बंधी रहे, हनुमान बोले श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।